कोई घर में है।
मारने की कोशिश की। हाँ, अब अगर मैं किसी के यहाँ चोरी करने जाऊंगा तो वो मुझे बिठाकर चाय तो नहीं पिलाएंगे ना, ऑब्वियसली मुझे रोकने की कोशिश करेंगे। रतन, तुम वहां एक कबर्ड में छुपे थे? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? रतन, मालिनी के विजन्स वापस शुरू हो गए हैं। इसका मतलब है अब तुम्हें सब कुछ याद है? नहीं रतन, मुझे याद तो कुछ नहीं आया है। मैं इतना जानती हूँ, मैंने तुम्हें वहां देखा था। कैसे ये नहीं मालूम, मैंने तुम्हें देखा था बस। शीला की रिपोर्ट्स देखते हैं, अभी पता लग जाएगा कि इन रिपोर्ट्स में ऐसा क्या है कि इतना हंगामा हो रहा है। शीला की रिपोर्ट पॉजिटिव है। डॉक्टर की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि वो प्रेग्नेंट है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल। क्या मतलब? सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। लेकिन 4 महीने की प्रेगनेंसी में तो बच्चा नजर आ जाना चाहिए ना? हाँ, अजीब सी बात है, इसमें भी कुछ नजर नहीं आ रहा। इसमें अजीब क्या है? मैंने पहले ही कहा था कि कोई बच्चा है नहीं। डॉक्टर की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि वो प्रेग्नेंट है, फिर इसमें कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा? पर इस धुएं का मतलब क्या है? ओह गॉड! वो घर में घुसकर रिपोर्ट्स ले गया और तुम देखती रह गई। तुमसे कहा था ना, होशियार रहना। तुम जानती हो उस रिपोर्ट्स में क्या है। अरे वो जिंदा बचकर गया कैसे? बोलो बोलो। अजय, ये सब क्या है? क्या हुआ यहाँ? शीला, वो कल रात घर में चोर घुस आया था। वो चोर? हाँ, देखो, घबरा मत, सब ठीक है। लेकिन वो... शीला, तुम कमरे में जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। अजय, मैं... अगर तुम्हारी जरूरत पड़े तो तुम्हें बुला लेंगे। शीला, कमरे में जाओ। आज के बाद शीला को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना। परछाई की तरह तुम शीला और उनके साथ रहोगी, समझी? वो लोग शीला से मिलने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन अगर उनमें से कोई शीला के नजदीक भी आया ना तो तुम देखो, मैं एक गलती अपने दुश्मनों की भी बर्दाश्त कर लेता हूं, लेकिन दूसरी गलती मैं अपने दोस्तों की भी माफ नहीं करता। मैडम, तुम कहाँ जा रही हो? आपके साथ। लेकिन मैं तो स्टेशन जा रही हूँ। साहब ने मुझे हमेशा आपके साथ रहने को बोला है। वो नहीं चाहते कि इस हालत में आप कहीं भी अकेली जाएं। अजय भी ना इस तरह घबरा रहे जैसे वो इस दुनिया के सबसे पहले आदमी हैं जो बाप बनने वाले हैं। चलो ड्राइवर, स्टेशन चलते। हमें किसी भी तरह से शीला को ये सोनोग्राफी प्लेट्स दिखानी ही होगी। वो हमारा ना सही, लेकिन इसका तो जरूर यकीन करेगी। शीला से बात करें तो कैसे करोगे? रतन, तुम शीला से बात कैसे करोगे? उसकी आए तो उसको एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती। मुझे तो उसे देखते ही डर लगता है। रतन, यही है ना जिसे तुमने मारने की कोशिश की थी? हाँ। पापा, ये आदमी कौन है? प्रताप सन्याल, शीला के पापा। कैसा रहा सफर? मेरा सफर बहुत अच्छा रहा। तुम कैसी हो? अपना ख्याल रख रही हो ना? बिल्कुल ठीक हूँ। मुझसे ज्यादा अजय मेरा ख्याल रखता है, और ये मैडम कुछ काम ही नहीं करने देती। मेरा शहर से सारा सामान लिया है ना? देखा नहीं, एक बैग लेके गया था, 2 बैग लेके आ रहा हूँ। एक बैग में सिर्फ तुम्हारा ही सामान है। थैंक यू पापा। बेटा, तुम घर चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। क्यों, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे कॉलेज में थोड़ा काम है, बस गया और आया। ठीक है, जल्दी आना।
रिक्शा। प्रताप जी, प्रताप जी, अब मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। वैसे तो गहोटा में कोई मुझे पहचानता नहीं, लेकिन मैं सबको जानता हूँ। अब मुझे सिर्फ आपके 2 मिनट चाहिए, काफी जरूरी बात है। देखिए, हम बाद में बात करेंगे इसके बारे जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ उसका ताल्लुक आपकी बेटी शीला और उसके होने वाले बच्चे से है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? हर 37 साल के बाद गहोटा शहर पागल हो जाता है। मेरा दामाद खूनी है, मेरी बेटी शीला की शादी नहीं हुई है, तो मैंने कन्यादान किसका किया था? बोलो ना। मैं जानता था कि आप हमारी बात का विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता हूं। आपको सिर्फ कुछ दिखाना चाहता हूं मैं। आपको अपनी आंखों पर यकीन है ना? तो ये देखिए। क्या मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये शीला की सोनोग्राफी प्लेट्स हैं। ये प्लेट्स कहां से मिली तुम्हें? नहीं, कहां से मिली तुम्हें? प्रताप जी प्लीज, आप पहले ये प्लेट्स देख लीजिए, उसके बाद आप खुद ये फैसला कीजिए कि हम झूठ बोल रहे हैं या सच। क्या मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कोई बच्चा नहीं है, सिर्फ धुआं है, धुआं। देखिए, सोनोग्राफी सब लोग नहीं समझ सकते, सिर्फ एक रेडियोलॉजिस्ट ही समझ सकता है इसे। सही कह रहे हैं आप, लेकिन आप ये आखिरी प्लेट जरूर देखिए, और इसे समझने के लिए आपको किसी रेडियोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या है इसमें? ये देखिए निशान, ये वही निशान है जो इस तस्वीर में है। किस चीज का निशान है? जरूर किसी से गलती हुई है। मैं पता जरूर लगाऊंगा और शीला की सोनोग्राफी फिर से करवाऊंगा। लेकिन प्लीज बी वेरी केयरफुल प्रताप जी। अजय कुछ भी कर सकता है, और मुझे यकीन है कि वो ये सोनोग्राफी दोबारा से नहीं होने देगा। उन चारों ने आपको भी मेरे खिलाफ भड़का दिया। पहले तो उन लोगों ने मेरे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, और फिर शीला को उकसाने की कोशिश की, और जब कुछ नहीं हुआ तो मेरे घर में चोरी भी की। ये सब मुझे पता है अजय। मुझे उनकी बातों पर विश्वास नहीं था जब तक मैंने वो सोनोग्राफी की प्लेट्स नहीं देखी। देखो अजय, शीला मेरी इकलौती बेटी है और मुझे उसकी बहुत चिंता है, जैसे हर बाप को होती है। मैं शीला की फिर से एक बार और सोनोग्राफी करवाना चाहता हूं, अगर तुम्हें कोई एतराज ना होता हो। इतराज क्या हो सकता है? कल ही चलते हैं। नहीं, कल नहीं, आज ही जाएंगे हम। लेकिन वहां नहीं जाएंगे जहां तुम शीला को पहली बार ले गए थे, बल्कि किसी दूसरे क्लिनिक में लेके आएंगे हम। आप लोग मुझे बताते क्यों नहीं? ये एक और सोनोग्राफी करने की क्या जरूरत पड़ गई? बेटा, मुझसे सब्र नहीं हो रहा था। मैं अपने पोते को देखना चाहता था, बहुत उतावला था। तो अजय ने कहा चलो देख लो। क्यों अजय? आप दोनों भी ना, मेरी समझ में नहीं आता आप दोनों इतने घबराए हुए क्यों हो? शीला बेटी। हेलो, आप अभी मॉनिटर देख सकते हैं। ये कंप्यूटर को क्या हो गया? अभी तो ठीक चल रहा था। मैं चेक करके आती हूँ।
अजीब बात है, अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया, सिर्फ इस रूम में, जबकि इस रूम में वोल्टेज स्टेबलाइजर है। कोई बात नहीं डॉक्टर, हम कल आ जाएंगे। नहीं नहीं, आप रुकिए, फ्यूज लगा रहे हैं, अभी ठीक हो जाएगा। कंप्यूटर चालू हो गया। लेकिन प्लीज बी वेरी केयरफुल प्रताप जी। अजय कुछ भी कर सकता है और मुझे यकीन है कि वो ये सोनोग्राफी दोबारा से नहीं होने देगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.